नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजी सीखने और उसे एकदम फराटेदार तरीके से बोलने का सफर सच में बहुत रोमांचक होता है। अक्सर देखा जाता है कि ग्रामर के नियम तो आसानी से समझ आ जाते हैं, लेकिन जब बात पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलने की आती है तो थोड़ी झिझक महसूस होती है ना? खैर, आज की ये पूरी चर्चा इसी झिझक को जड़ से खत्म करने के लिए है। इसमें अंग्रेजी के कुछ ऐसे कमाल के शब्दों पर गौर किया जाएगा जो रोजमर्रा की बातचीत में बहुत काम आते हैं, और यकीन मानिए ये संचार कौशल को एक बिल्कुल ही नए स्तर पर ले जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर अंग्रेजी बोलते समय ये आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए। ये एक ऐसा डर है जिसका सामना हर उस इंसान को करना पड़ता है जो कोई नई भाषा सीख रहा हो। देखिए, अगर ये डर दूर करना है और एकदम कॉन्फिडेंट होकर अंग्रेजी बोलनी है तो शब्दों का भंडार यानी वोकैब्युलरी काफी मजबूत होनी चाहिए। रोज थोड़ा थोड़ा सीखना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात और, सिर्फ शब्दों को रट लेने से कुछ नहीं होने वाला। वाक्यों को सही तरीके से जोड़ना और उनका सही उपयोग समझना ही असली गेम चेंजर है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं। आज के एजेंडे में ये 5 बहुत ही जरूरी लिंकिंग शब्द शामिल हैं। देयरफॉर, हेंस, दस, सो दैट और एज अ रिजल्ट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि विचारों को एक साथ जोड़ने वाले मजबूत पुल हैं। आगे देखा जाएगा कि कैसे इन शब्दों को वाक्यों में सही जगह रखकर तार्किक संबंध बनाए जाते हैं। इन्हें रटना नहीं है, बस इनके सटीक इस्तेमाल को समझना है। बिना किसी देरी के पहले शब्द की ओर बढ़ते हैं। शब्द नंबर 1, देयरफॉर। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि देयरफॉर आखिर है क्या। ग्रामर की दुनिया में इसे एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण कहा जाता है, और ये एक बेहतरीन लिंकिंग वर्ड भी है। इसका सीधा सा मतलब होता है इसलिए या नतीजतन। जब भी कोई एक घटना किसी दूसरी घटना के होने का कारण बनती है तो उन दोनों बातों को आपस में जोड़ने के लिए देयरफॉर का इस्तेमाल किया जाता है। कारण और परिणाम को जोड़ने का ये सबसे शानदार तरीका है। आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। पहले वाक्य पर गौर करते हैं। He was tired, therefore he went to sleep early। मतलब वो थका हुआ था, इसलिए वो जल्दी सो गया। यहाँ थकान कारण है और जल्दी सोना उसका सीधा परिणाम। दूसरे वाक्य में देखिए, She didn't study, therefore she failed। उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए वो फेल हो गई। पढ़ाई न करना कारण बना और फेल होना उसका नतीजा। इन दोनों ही जगहों पर देयरफॉर ने कारण और परिणाम के बीच एक एकदम स्पष्ट पुल बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द नंबर 2, हेंस। दूसरा शब्द है हेंस। बिल्कुल देयरफॉर की तरह ही हेंस भी एक एडवर्ब है। इसका मतलब भी इसलिए या इस वजह से ही होता है। अब अर्थ तो लगभग एक जैसा है, लेकिन हेंस का इस्तेमाल आमतौर पर तब होता है जब किसी बात के तुरंत बाद निकलने वाले परिणाम को थोड़े अधिक औपचारिक या प्रोफेशनल तरीके से सामने रखना हो। ये सुनने में थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली लगता है। इसे उदाहरणों से और साफ करते हैं। It was raining, hence we stayed at home। बारिश हो रही थी, इसलिए घर पर रुकना पड़ा। बारिश होना एक परिस्थिति थी और उसका सीधा नतीजा ये निकला कि घर पर ही रहे। यहाँ हेंस बोलते समय अगर हल्का सा ठहराव लिया जाए तो वाक्य का वजन और बढ़ जाता है। दूसरा उदाहरण, He worked hard, hence he succeeded। उसने बहुत मेहनत की, इसलिए वो सफल हुआ। मेहनत का सीधा और तार्किक परिणाम सफलता के रूप में मिला, जिसे हेंस ने बड़ी खूबसूरती से जोड़ दिया। अब आते हैं अपनी लिस्ट के तीसरे अहम शब्द पर। शब्द नंबर 3, दस। दस की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। ये भी एक एडवर्ब है और इसका अर्थ भी इसीलिए ही होता है, लेकिन इसमें इस प्रकार या इस तरह से वाला एक बहुत ही गहरा भाव छिपा होता है। ये सिर्फ इतना नहीं बताता कि क्या परिणाम निकला, बल्कि ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि चीजें किस तरीके से उस नतीजे तक पहुंची। हेंस की ही तरह दस भी भाषा को एक बहुत ही परिष्कृत और फॉर्मल टच देता है। यहाँ दिए गए उदाहरणों को देखते हैं। He didn't prepare well, thus he lost the match। उसने अच्छी तैयारी नहीं की, इस प्रकार वो मैच हार गया। यहाँ तैयारी में कमी होना वो प्रक्रिया थी जो हार के तरीके को दिखाती है। इसी तरह The road was blocked, thus we took another route। रास्ता बंद था, इसलिए दूसरा रास्ता लिया गया। रास्ता बंद होना वो स्थिति थी जिसने दूसरा मार्ग चुनने पर मजबूर किया। ग्रामर के इस सफर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या रोजमर्रा के इन अंग्रेजी शब्दों को सीखने में मजा आ रहा है? अगर हाँ
और आसान भाषा में ऐसे ही शब्दों का सही उपयोग सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा। रोज नया सीखना ही तो सफलता का असली मंत्र है। चलिए वापस अपने एक्सप्लेनर पर लौटते हैं। शब्द नंबर 4 सो दैट। यहाँ ग्रामर का गियर थोड़ा शिफ्ट होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सो दैट कोई एडवर्ब नहीं है, बल्कि ये एक कंजंक्शन है। इसका हिंदी में मतलब होता है ताकि। इसका इस्तेमाल किसी काम को करने के पीछे के उद्देश्य या लक्ष्य को साफ करने के लिए होता है। मतलब कोई काम आखिर किया क्यों जा रहा है, ये सो दैट बताता है। आइए उदाहरणों से समझते हैं कि ये उद्देश्य कैसे दिखाया जाता है। She studies hard so that she can pass the exam. वो मेहनत से पढ़ती है ताकि वो परीक्षा पास कर सके। मेहनत करने के पीछे का लक्ष्य बिल्कुल साफ है, परीक्षा पास करना। I woke up early so that I wouldn't miss the train. जल्दी उठे ताकि ट्रेन न छूटे। जल्दी उठने का मकसद ट्रेन पकड़ना था। शुरुआती काम के पीछे की मंशा को so that एकदम सटीक तरीके से उजागर करता है। और अब आज के आखिरी लिंकिंग एक्सप्रेशन की बारी। शब्द नंबर 5 एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि शब्दों का एक छोटा सा समूह है जिसे फ्रेज कहा जाता है। इसका अर्थ होता है परिणाम स्वरूप। जब किसी घटना का नतीजा बहुत ही दमदार तरीके से पेश करना हो, तब इस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये किसी भी बात के निष्कर्ष को बहुत ही मजबूत तरीके से सामने रखता है। आइए इन आखिरी उदाहरणों का विश्लेषण करें। He didn't eat well, as a result he became weak. ठीक से खाना नहीं खाया, परिणाम स्वरूप कमजोरी आ गई। यहाँ नकारात्मक परिणाम बिल्कुल साफ दिख रहा है। वहीं दूसरा उदाहरण एकदम सकारात्मक है। She practiced daily, as a result she improved a lot. रोज अभ्यास किया, परिणाम स्वरूप बहुत सुधार आया। As a result वाक्य के दोनों हिस्सों को इस तरह बांधता है कि परिणाम अपने आप में एक घोषणा जैसा लगने लगता है। इन बेहतरीन शब्दों को तो सीख लिया गया है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। भाषा में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए इन अगले कदमों को अपनाना बेहद ज़रूरी है। पहला कदम है रोज़मर्रा की बातचीत में इन शब्दों का अभ्यास करना। दूसरा, इस एक्सप्लेनर को लाइक करना ताकि चैनल को सपोर्ट मिल सके। और तीसरा, ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है, इसलिए इस जानकारी को दोस्तों के साथ साझा करना बिल्कुल न भूलें। अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़े जाते हैं। आज therefore, hence, thus, so that और as a result के बारे में बहुत कुछ जाना गया। इनमें से वो कौन सा शब्द है जिसे आज ही किसी नए वाक्य में इस्तेमाल किया जाएगा? भाषा सीखने का असली मजा तो उसे तुरंत आजमाने में ही है। आज के इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभ्यास करते रहिए और आत्मविश्वास बढ़ाते रहिए।